अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वो जोजा है तो 1 मई से 7 मई 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसी तेज तब्दीली लेकर आ रहा है जो पहले सिर्फ आपके ख्यालों में थी लेकिन अब हकीकत की शक्ल लेने वाली है। मसला ये नहीं है कि कुछ नया होने वाला है, मसला ये जो पुराना आप समझकर भूल चुके थे वो अचानक वापस आ सकते हैं। और इस बार इसका अंदाज मुख्तलिफ होगा, ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा सीधा और ज्यादा फैसलाकुन। क्या आप वाकई तैयार हैं सच के लिए जो आपकी जिंदगी की सिमत बदल सकता है, या आप अब भी इसी बेफिक्री में हैं जहां सब कुछ चल तो रहा है लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा रुके, क्योंकि इस हफ्ते वो जोजा वालों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बाहर की दुनिया नहीं बल्कि इनके अपने ख्यालात है। वो ख्यालात एक लम्हे में उम्मीद देते हैं और दूसरे लम्हे में उलझा देते हैं। यही आपकी असल ताकत भी है और कमजोरी भी। अब सूरज और अताद की तवानाई आपके जहन के घर को तेज कर रही है। आपके ख्यालात तेज होंगे, फैसले जल्दी होंगे और बातों का असर भी गहरा होगा। लेकिन यही तेजी अगर काबू में ना हो तो गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। आप चांद की हरकत आपके जज्बात के घर को हिला रही है। कुछ लोग इस हफ्ते ऐसी बात सुन सकते हैं जो इनके दिल को सीधा लगेगी और कुछ लोग अपने अंदर की एक अजीब सी बेचैनी महसूस करेंगे, जैसे सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल मुतमईन न हो। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाते? अगर हाँ तो ये हफ्ता इसी कैफियत को और वाज़ेह करेगा। अब माली पहलू की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है। एक तरफ नए मौके हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बातचीत, लिखाई या जहनी काम से जुड़े होते हैं। इनके लिए आमदनी में इजाफा मुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ गैर जरूरी खर्चे या जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान भी दे सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो एक साथ ही रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। इनके लिए ये वक्त बिखराव का हो सकता है। अब मोहब्बत और ताल्लुकात की तरफ आए तो यहाँ सबसे बड़ा मसला बातों का है। आपकी बातें भी तेज होंगी और सामने वाले की बातें भी असर करेंगी और यही चीज गलत फहमी पैदा कर सकती है। कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जहाँ एक छोटी सी बात बड़ी दूरी बना सकती है और कुछ जगहों पर एक सच्चाई सब कुछ ठीक भी कर सकती है। सवाल ये है कि आप सच को कैसे इस्तेमाल करते हैं, दिल से या गुस्से से। क्या आपने कभी ये देखा है कि अल्फाज कभी कभी तलवार से ज्यादा गहरे जख्म दे जाते हैं? अगर हाँ तो इस हफ्ते आपको अपने अल्फाज पर खास काबू रखना होगा। अब एक छुपा हुआ पहलू भी है जो ज्यादा लोग नहीं देख पा रहे, और वो ये है कि आपके अंदर एक नया एतमाद जन्म दे रहा है। आप अब पहले से ज्यादा वाज़ेह सोचने लगी हैं और आपकी बातों में असर भी बढ़ रहा है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस ताकत को इंतशार में ना बदलें बल्कि सिमत दें। अब गाइडेंस पे आते हैं तो इस हफ्ते आपको 3 चीजों से बचना होगा। एक जल्दबाजी, दूसरा गैर जरूरी बहस, और तीसरा ये कि एक वक्त में बहुत चीजों पर तवज्जो देनी है। तीसरा एक वक्त में बहुत सारे काम शुरू कर, तीनों चीजों पर तवज्जो देनी है। एक साफ सोच, एक वक्त में एक फैसला, अपनी जहनी सेहत को आराम देना, खासतौर पर बुध और जुमे के दिन जज्बाती और जहनी दबाव ज्यादा हो सकता है, इसलिए इन दोनों दिनों में अहम फैसलों से गुरेज करें। अब उम्मीद और खौफ दोनों साथ चल रहे हैं। एक तरफ जहनी उलझन है, दूसरी तरफ मौका भी मौजूद है, लेकिन असल फर्क आपकी तवज्जो का है। अगर आपने सबसे अपने जहन को काबू में रखा तो यही वक्त आपके लिए एक नया आगाज बन सकता है, और अगर आपने खुद को बिखरने दिया तो यही वक्त आपको सिखा भी सकता है और थका भी सकता है। आखिर में ये बात याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, आपका जहन आपका दुश्मन नहीं है, बस इसे सिमत चाहिए, और जब सिमत मिल जाती है तो यही जहन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसे ही गहरे और सच्चे पर मबनी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रो वाइब्स डेली को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद करें और शेयर करें, क्योंकि आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा अहम हो सकता है, और हो सकता है वो सोच जिससे आप आज लड़ रहे हैं वही कर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाए। और मुझे दीजिए इजाजत में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी का। अल्लाह हाफ़िज़।